नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का बुक देख रहे हैं घटना चक्र का, जिसमें हिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 5 है। चलते हैं टॉपिक की ओर। पिछले लेक्चर में हम लोग कांग्रेस अधिवेशन के पहले तक देख लिए थे। आज देखेंगे इसके बाद। टोटल कांग्रेस सेशन कब शुरू हुआ था तो 1885 में पहला हुआ था, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में। ये भी पूछता है कि कहाँ कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था आपका बम्बई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद। पहला के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा के अध्यक्षता के थे दादा भाई नेहरूजी, तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा में जॉर्ज यूल। इसमें यह भी पूछता है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72। उसके साथ ही है कि पहला जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तो ये हिंदू थे, हिंदू याद मत रखेगा, बस पहला याद रखेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा में पूछ लेता है कि दादा भाई, दूसरा है दूसरा 10 है दादा, तीसरा में है बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, चौथा में है जॉर्ज यूल, और चौथा में है जॉर्ज यूल जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसको याद करने का ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे पहला बी से बम्बई, सी से कलकत्ता, एम से मद्रास और ई से इलाहाबाद। तो बी सी एम ई, बी सी एम ई, बी से बम्बई, सी से कलकत्ता, दूसरा तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। उसके साथ ही बी से हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी, हो गया दूसरा में दादा, तीसरा में हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुसलमान थे, चौथा में हो गया जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक बात पूछा था बीपीएससी की, दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 33। अगला इसमें मेन याद रखिएगा, सारा याद ऐसे भी नहीं होगा। 89 में याद रख सकते हैं विलियम बेडरबन। उसके बाद है 90 में हजरत फिरोज शाह मेहता, 1890 कलकत्ता। उसके बाद आप आ जाइए एक ही बार 96 कलकत्ता में हुआ था रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। भी पूछता है कि सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष, तो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, पहला थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब अगला इसके बाद आ सकते हैं 87, 88, 89, 900, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए 1905 में। तो इसमें आपका है कि 1905 में अध्यक्षता किए थे बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, और 6 में ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है बीपीएससी। 6 में कलकत्ता दादा भाई नेहरूजी। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसको याद रखिएगा कि जैसे 5 पहले है 6 बाद में है, तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो बी जी और सी डी। बनारस गोपाल कृष्ण, जी से गोपाल कृष्ण गोखले, और डी से दादा भाई नेहरूजी। तो बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, कलकत्ता दादा भाई नेहरूजी, सी डी, बी जी सी डी। 5 में बी जी, 6 में सी डी। उसके बाद इंपॉर्टेंट में आ जाएगा आपका 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पूछता है कि 1907 का अधिवेशन इसी में सूरत में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन यह स्थगित कर दिया गया था। तो ये भी पूछता है कि प्रथम बार विभाजन कब हुआ था, 1907 में। हमेशा जो केजीएस का हम लोग सेट लगा रहे थे उसमें हर सेट में आ जा रहा था। तो 7 में सूरत में अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। एक है बोस जो कि गर्म दल के हैं, सुभाष चंद्र बोस वाले, और एक है घोष, तो ये नरम दल से थे। इसमें पूछ देता है कि जैसे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे तो घोष। याद रखिएगा कि जैसे 7 में एक दूसरे का सूरत रास नहीं आया था, तो रास भी हो गया, सूरत रास नहीं आया था, इसलिए क्या हो गया था, दोनों का विभाजन हो गया था। और ये कब हो जाता है, तो आपका ये याद रखिएगा 16 में क्या होता है कि लखनऊ में अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, नरम प्लस गरम दल मिल जाते हैं। तो ये भी पूछता है, तो इसमें कर दीजिएगा एक दूसरे का चरण पकड़ कर नरम दल और गरम दल वाले मिल जाते हैं, तो यहाँ पे 16 में। अब 7 याद हो गया, 7 सूरत रास बिहारी घोष पूछता है, 8 नहीं पूछता है, 9, 10। उसके बाद याद रख सकते हैं 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 में कलकत्ता में डॉक्टर बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन 11 कलकत्ता। और वंदे मातरम कब याद किए थे हम लोग, 1896 में। ये भी दोनों अधिवेशन कलकत्ता ही था, और इसमें रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में और वंदे मातरम। और ये पूछता है कि 1911 में कलकत्ता में डॉक्टर बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन गाया गया था। उसके बाद 1912 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1912 भी पूछता है क्योंकि ये पहली बार अध्यक्षता बिहार में हुआ था, बिहार के बांकीपुर में आर्यन मधोलकर की अध्यक्षता में। ये हो गया आपका 1912 में। ये भी पूछता है कि कितना नंबर का अधिवेशन था, तो 27 नंबर का। 1912 में बांकीपुर में आर्यन मधोलकर की अध्यक्षता में। इसमें क्या हुआ था कि शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। और इसी में क्या हुआ था, एक चीज़ और किया गया था कि कांग्रेस के पितामह ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता या जन्मदाता घोषित किया गया था। अगला इसके बाद याद रख सकते हैं 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 14, 15। उसके बाद 16 आ जाइए लखनऊ अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में गरम प्लस नरम दल और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस एक हो जाती है, जो कि
7 में बंट जाता था। उसके बाद 17 में आ जाइए, कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में पहली बार किसी महिला की अध्यक्षता करती है, एनी बेसेंट। इसको याद, एक ही बार याद रख, जैसे कि 17 में आ जाता है आपकी एनी बेसेंट। उसके बाद 8 साल बाद 25 में बनते हैं, 1925 में पहली बार अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। उसके जस्ट 8 साल बाद 1933 में करते हैं नलिन सेन गुप्ता। इसमें यह भी याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ अध्यक्षता हुआ था, तो इसका ट्रिक है कोका कोला। तो को से कोलकाता, कानपुर और कोलकाता। तो कोलकाता में हुआ था एनी बेसेंट की अध्यक्षता में 1917 में। इसमें पूछेगा पहली महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। और फिर एक है नलिन सेन गुप्ता, ये शायद विदेशी थी। तो ये आप 17, 25 और 33 इसमें एक बार देख सकते हैं। तो एक हो गया 17, उसके बाद हो गया आपका 23 नहीं 25, कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और उसके बाद एक बार 33 में बनती है कलकत्ता में श्रीमती नेली सेन गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं, 17 हो गया। 18 में है दिल्ली, मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 हो गया अमृतसर, मोतीलाल नेहरू, याद रख सकते हैं। इसमें है आपका कहाँ गया 16 हो गया, 17 हो गया, 18, 19, 20 पूछता है नागपुर, एकमात्र अध्यक्षता है जो कि ये डॉक्टर सी विजय राघवाचारी। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक विशेष अधिवेशन होता है, इसमें नहीं दिया है। वो अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय, एकमात्र गरम दाल वाले करते हैं 1920 में। अगला है कि सी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। हकीम अजमल खां कार्यकारी बनते हैं, इस समय जो मेन लीडर रहते हैं वो जेल में रहते हैं। 22 याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, गया में हुआ था CR दास की अध्यक्षता में, चित्तरंजन दास। अब टोटल कितना हो गया, पहला था 1912 में और दूसरा है 1922 में। 10 साल बाद पहला हुआ था 27वां अधिवेशन और 37वां, दोनों बिहार में हुआ था, 27 और 37। गया अधिवेशन गया में CR दास की अध्यक्षता में। अगला है 23 काकीनाडा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 आ जाइए दिल्ली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे यंगेस्ट रहते हैं, सबसे कम उम्र का, सबसे युवा अध्यक्ष है 1923 में दिल्ली में। अगला है 40वां 1925 कानपुर, श्रीमती सरोजनी नायडू। इससे पहले ये भी याद रख सकते हैं 1924 में बेलगाम की अध्यक्षता महात्मा गांधी, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, 1924 बेलगाम। अगला है 1926 गुवाहाटी, इसमें इसमें श्रीनिवास अयंगर हैं। इसमें क्या किया गया था कि जितने भी कांग्रेस सदस्य हैं उनको खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 1907 में 27 मद्रास, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी 1927 में, डॉक्टर MA अंसारी की अध्यक्षता में। 28 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू। 29 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी, ये भी बार बार पूछता है 1929। उसके बाद 31 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है, मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। 32 दिल्ली में, इसमें आपका है रणछोड़ दास अमृतलाल, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता करते हैं, मौलिक अधिकार की मांग इसमें भी की जाती है। इम्पॉर्टेंट ये सब है, 29, 31, उसके बाद आ जाएगा 33, 34 हो जाएगा आपका बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आ जाइए, ये तीनों बार बार पूछता है कि पहली बार किसी गांव में अध्यक्षता हुआ था, तो फैजपुर में 36 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। उसके बाद हरिपुरा और त्रिपुरी, पिछले बार भी 71 BPSC में पूछा था, त्रिपुरी अधिवेशन। इसको याद आप रख सकते हैं कि जैसे इसमें क्या है 3, फैजपुर, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो पहला है पुर, उसके बाद है पूरा और उसके बाद है पूरी। तो आपका क्या हो जाएगा 36 में पुर, 37 में पूरा और 38 में पूरी। तो इसमें फैजपुर, हरिपुरा और त्रिपुरी, तो 36, 37, ये कितना हो जाएगा 36, 38 और 39, यहाँ पे 37 होना चाहिए था, 37, 38 और 39 हो जाएगा। फैजपुर किसी गांव में आयोजित होने वाला, हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद ये भी पूछता है कि पहली बार, ये 39 में इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस खड़ा होते हैं और जितने भी है इनके वर्सेस में गांधी के प्रतिनिधि रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, जिनको सुभाष चंद्र बोस हरा देते हैं। इसी अब बाद में ये जीत जाते हैं, लेकिन गांधी के विरोध के कारण ये फिर इस्तीफा दे देते हैं। और ये भी पूछता है कि इनकी इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्षता करते हैं, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। यहाँ तक हो गया। 40 में रामगढ़, अबुल कलाम आज़ाद, ये भी उस समय बिहार का भाग हुआ करता था, इसलिए ये भी पूछता है कि कौन सा अध्यक्षता हुआ था, तो रामगढ़ अगर ऑप्शन में तो ये भी बिहार में आएगा। अगला है 46 में मेरठ में, आचार्य JB कृपलानी, आज़ादी के समय पूछेगा तब यही JB कृपलानी होंगे।
अगला है 1950, याद रखिएगा, नासिक, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पूछेगा कि 1950 में कौन थे या गणतंत्र दिवस के समय कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। हम लोग टोटल सेशन पढ़ लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 नंबर टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इसमें पहला है कि जैसे कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय संक्षिप्त में दिया हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। पहला 1869 में, तो जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। 1876 दिए हुए है कि परिवार राजकोट आ गया। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन, कस्तूरबा गाई से सगाई। अगला 1881 में राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। 83 में कस्तूरबा से विवाह होता है। 85 में पिता का निधन हो जाता है। 87 मैट्रिक पास करते हैं भावनगर के रामदास कॉलेज, ये श्यामल दास कॉलेज ऐसे लिखाएगा, ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये पूछा था बीपीएससी, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। मैट्रिक पास करते हैं। उसके बाद है कि 1888 एक सत्र बाद छोड़ दिया। अगला 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म। ये याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये हो गया। अगला है कि 1891 में कलकत्ता पढ़ने इंग्लैंड रवाना। 91 में पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता पुतलीबाई का निधन। बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किए। 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। दादा अब्दुल्ला नाम था उनका, जिनके लिए गए थे, दादा अब्दुल्ला। रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का सामना, वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में ही। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों नटाल ले गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है कि 1899 ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कार्ड्स तैयार करते थे। 1901 में सब परिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे अब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वो वापस लौटेंगे। और 1901 में देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था तब बम्बई में कलकत्ता का दफ्तर खोला। ये पूछता है बीपीएससी या कोई भी एग्जाम की पहली बार कांग्रेस सेशन में कब भाग लिए थे, तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1901 में। अगला है 1902 में कि भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः भारत वापस लौटते हैं। 3 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1904 से। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स तैयार किए। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किए। 1907 में ब्लैक एक्ट, भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन। पहली बार जेल जाते हैं और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। ये भी पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखे थे, तो ये लिखे थे 1909 में इंग्लैंड जाते समय। भारत का पक्ष रखने इंग्लैंड जब जाते हैं उस समय। दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में लिखते हैं हिंद स्वराज। अगला है 1910 जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कॉलर्स से नटाल तक की पद यात्रा की। न्यू कॉलर्स से 1914 में स्वदेश के लिए दक्षिण अफ्रीका से रवाना होते हैं। उसके बाद 1915 में प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटते हैं। कब लौटते हैं, तो 9 जनवरी को। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। वर्ष 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। उसके बाद 1916 में फरवरी में बीएचयू में उद्घाटन भाषण, पहली बार सार्वजनिक भाषण में शामिल होते हैं। 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। 1918 फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। इसमें एक और है, अहमदाबाद के बाद आपका खेड़ा में भी भाग लेते हैं। पहले आएगा फिर खात, पहले अहमदाबाद फिर खेड़ा। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादन का पद ग्रहण किया। ये भी पूछता है कि यंग इंडिया, तो यंग इंडिया आपका हो जाएगा अंग्रेजी में और गुजराती में हो जाएगा नवजीवन। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। केसर हिंद पदक लौटाया। इनको कब दिया गया था केसर हिंद, प्रथम विश्व युद्ध में जब भर्तियों को भर्ती करवा रहे थे, तो इसमें केसर हिंद को बाद में लौटा देते हैं 1920 में।
अगला है कि द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया 1920 में ही। असहयोग। अगला है 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास, व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था तो उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का दंड दिया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखते हैं। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1924 में। अगला है 1925 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय। 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह। 1928 में ही कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करते हैं। 1929 में लाहौर का कांग्रेस जो अधिवेशन होता है उसमें 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह। साबरमती से दंडी तक की यात्रा का नेतृत्व करते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके बाद द्वितीय गोलमेज अधिवेशन में के लिए भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोला से भेंट की। 32 में यरबादा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास। यरबादा पैक्ट या जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है यरबादा जेल में होता है। ब्रिटिश अनुमोदन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ करते हैं, ये भी पूछता है। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किए। 35 में स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बम्बई आए। 1936 में वर्धा के निकट से गांव का चयन जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 37 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा। अगला है 38 में कि खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का दौरा करते हैं। राजकोट में उपवास सत्याग्रह 1939। 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा। विनोबा भावे को उन्होंने पहला सत्याग्रही चुना। सेकंड कौन थे, कल भी डिस्कस किए थे, जवाहरलाल नेहरू। 67 में थर्ड पूछा था, थर्ड सत्याग्रही तो वो ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन। क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान। इनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। 1943 में 22 राय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए 21 दिन का उपवास रखते हैं। 1944 में 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की अवस्था में निधन। 46 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट करते हैं। पूर्वी बंगाल के 49 गाँवों के शांति यात्रा तथा सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 47 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट करते हैं। देश विभाजन का विरोध करते हैं। देश के स्वाधीनता का दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना। सितंबर 47 में दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 48 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिरला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में हत्या किया जाता है 30 जनवरी 1948 को। अब है कि इनसे क्या क्या पूछा है बीपीएससी प्रश्न, इसको देख लेते हैं। पहला है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किए थे, तो श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। दूसरा है कि इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका। तीसरा है कि यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो प्रथम सत्याग्रह था चंपारण। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो सही नहीं है। कब गिरफ्तार किया गया था, 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है कि इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो बाइकोम में भाग नहीं लिए थे। यह व्यक्ति लंबे समय तक एनआईसीसी के खंजाची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए, तो यह है जमनालाल बजाज के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, जिनका नाम था चार्ल्स एंड्रूज, याद कर लिएगा, चार्ली एंड्रूज। 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था,
तो मजदूर का था, अहमदाबाद मिल मजदूर का सत्याग्रह था। अगला है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार कब किया था, तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। ये भी पूछता है सबना बग्या चंपारण में। चंपारण में इनको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो ये राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो इसके बाद चंपारण कृषि समिति की स्थापना होता है 1918 में, अप्रैल 1918 को आगे देगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया प्रथा, जहाँ की क्या था कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे ये नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तो यही था 3 कठिया प्रथा, 3/20। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा टैक्स देना पड़ता था, तो इनको देना पड़ता था तवान कर। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो 3 कठिया प्रथा के विरोध में था, नील की खेती से संबंधित था। चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं थे तो जवाहरलाल नेहरू, उसमें बहुत सारा है, जैसे जेबी कृपलानी हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, ये सब संबंधित थे। अगला है कि कौन संबंधित नहीं थे, तो राम मनोहर लोहिया। किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को चंपारण, तो राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया, तो चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो चंपारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई, बत्तख मियाँ। ये 2 बार पूछा था, 68 में और 69 दोनों में। बत्तख मियाँ थे जो कि रसोइया थे, ये जान बचाते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट टॉपिक है 19 में किसान आंदोलन और किसान सभा। तो पहला है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है कि अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य था, तो लगान का नकद में परिवर्तन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि इसका उद्देश्य था कि लगान का नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, उसका नाम हुंकार था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो एक बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो बिहार में भी और अखिल स्तर पर भी दोनों जगह सहजानंद सरस्वती ही थे। अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन तो 1929 में हुआ था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो 36 में लखनऊ में होता है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था तो वर्ष 1936 में। बिहार में 37-38 में बकास्त आंदोलन का आयोजन किया गया स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में, सरस्वती के नेतृत्व में। अगला है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ में 1936 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। स्वामी सहजानंद का संबंध है तो बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यानंद तथा यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो सभी जुड़े थे। इसने टेस्ट में पूछा था कौन कौन, सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया उनकी मृत्यु के ठीक पहले। अगला है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था तो वल्लभ भाई पटेल ने, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि देती है बारदौली की महिलाओं ने। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। अगला कि एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस नेता के बारे में, किसान नेता के बारे में है, तो ये बाबा रामचंद्र थे जो कि अपने पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए थे जिससे ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाते थे, बाबा रामचंद्र। अगला आ गया टॉपिक 20 नंबर, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इसमें पहला है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय, अध्यक्षता हुआ था 1920 में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो एम एन राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो वर्ष 26 से 39। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18। अगला है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में टॉपिक है 21 नंबर, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 आ गए। पहला है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया तो वर्ष 1919 में। अगला है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को।
जालियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जालियांवाला बाग त्रासदी से। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। सत्यपाल तथा किचलू के जो बंदी बनाया गया था उसके विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने 1940 में। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने। कांग्रेस ने वर्ष 18 में मोंटफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रूप अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी जो सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। कौन कौन लोग थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, BSV श्रीनिवास शास्त्री। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। पहला है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अगला है कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने देखा था दोनों का, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को एक ऐसे अवसर के रूप में देखते हैं जो कि 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अगला है कि वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, वर्तमान प्रयागराज। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था, तो खिलाफत आंदोलन का कहाँ हुआ था? तो मोपला 1921 में ही केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट। नेक्स्ट टॉपिक है 23 नंबर असहयोग आंदोलन। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ये प्रदेश कोई और नहीं, बिहार था। अगला है कि किस प्रदेश में राहुल संस्कृति आयन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में? तो ये छपरा में सक्रिय थे राहुल संस्कृति आयन। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चौरी चौरा किस राज्य में पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण 1922 में होता है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो नडियाड में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड के। ये गलत लग रहा है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये गलत है, चौरी चौरा घटना के बाद बताए थे। अगला है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो पहली बार चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाता है, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, उसके बाद इनको गिरफ्तारी हो जाता है 22 में ही। अगला कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो ये भी गलत है, इन लोगों ने बहिष्कार नहीं किया था। अगला है कि बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण था। तो इसका मेन रीजन था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन 1923। इसमें पहला कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किए थे, तो CR दास ने। अगला है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन की भारत किस वर्ष आया था? तो 1928। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, इसका विषय था। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव 1929। तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में।
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही फहराया था। नेक्स्ट है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला है कि दांडी यात्रा की गई, तो वर्ष 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया, तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प लेता है? तो ये चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प लेते हैं, चौकीदारी कर। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन। 29 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो महादेव लाल सराफ ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना में। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी। अगला है कि गांधी इम्पैक्ट एवं गोलमेज सम्मेलन। पहला प्रश्न कि प्रसिद्ध गांधी इम्पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होता है वर्ष 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसके महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसमें मूल भूमिका तेज बहादुर सप्रू का रहता है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित होता है, तो कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है कि मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कांग्रेस में भाग लिया था? तो प्रथम में भाग लेते हैं मौलाना मोहम्मद अली ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से, सेकंड गोलमेज सम्मेलन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। अगला है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर। कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो तीसरा। पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो पहला और तीसरा में नहीं लेता है, दूसरा में लेता है। कौन लेते हैं? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट कह रहा है कि पहले नेक्स्ट टॉपिक है 29 नंबर की सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहला कह रहा है कि अगस्त 1932 में रैगजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो किसके लिए? छूतों के लिए, हरिजनों के लिए कह सकते हैं। अगला है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए, यहाँ पे दलित वर्ग के लिए, अछूतों के लिए कितनी सीटें दी गई? तो 71 एवं 147। अगला है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन उन्होंने किया था, तो कौन कौन किए थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला है कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण की उपाधि है लोकनायक। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो अप्रैल 1946 में। 30 नंबर है प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों को गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था, 1935 के अधिनियम। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का गठन तो 1927 में किया गया। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 1940 में। अगला कि प्रांतों के प्रधानमंत्री तो मद्रास के बने थे श्री राजगोपालाचारी, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा के BN दास, मध्य प्रांत का NV खरे,
संयुक्त प्रांत का गोविंद वल्लभ पंत, बम्बई का बीजी खेर, असम का सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, सिंध का है खान अब्दुल गफ्फार खान, बंगाल का हो गए AK फजलुल हक, पंजाब का सिकंदर हयात खां। अगला है 31 में टॉपिक व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं क्रिप्स मिशन। अगला कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? या प्रथम तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी। वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया तो पवनार महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये महात्मा गांधी ने इसे कहा था कि क्रिप्स मिशन जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचा था तो मार्च 1942 में। 32 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन। पहला कार्य कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो डू एंड डाई भारत छोड़ो से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया था तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी ने। नेतृत्व ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, लेकिन इसका कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं किया गया था क्योंकि 0 आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन में मारना ही पड़े तो गांधी जी को मारिएगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था तो उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1946 को गिरफ्तार करके कहाँ बंद कर दिया गया था? तो बांकीपुर जेल में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो श्रीमती राम प्यारी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो इनको आगा खा पैलेस में कैद किया गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो मुंगेर। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो बिहार केसरी से भी आप समझ सकते थे कि इन्हें कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1942 में इस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे तो दीपावली। इसको ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हैं कि दीपावली के दिन जब पटाखा ये सब जल रहा था तो ये इधर से निकल लिए, किसी को पता भी नहीं चला। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। अगला है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो पहला सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, लेकिन रीजन गलत है। अगला है टॉपिक 33 नंबर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। पहला कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? तो 1939 में ही बन गया था। ये जब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से। अगला कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस शब्द देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में हिटलर इनको संबोधन करता है नेताजी से। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थे? तो मोहन सिंह। INA भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुआ था? तो 42 में। वर्ष 1947 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो तत्कालीन मलय में ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अगला है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से जुड़े और INA मुकदमे के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो सिलभद्र रियाजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया? तो स्वराज द्वीप। इसमें दो है, अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिए थे। अंडमान को हो गया आपका शहीद द्वीप। नेक्स्ट है कि वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूला भाई देसाई। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है।
अगला है कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। पहला कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सर पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। पूछा था नहीं थे तो जे एंड्रयू नहीं थे। नेक्स्ट है कि ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो बेबल भी नहीं थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। ये 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला है कैबिनेट मिशन भारत में आया था फरवरी 1942 में, मार्च 42, अप्रैल 42 या मई, तो नन ऑफ द एबव है। अगला है कि ये मार्च 46 में आया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 आयोगों का नेतृत्व किया था तो सिरिल रेडक्लिफ ने, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया था रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु, हम लोग टेस्ट में इसको बनाए थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी, तो अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसको दिया गया था, तो पटेल को दिया गया था। राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो कृषि, खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खां। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, तो श्रम विभाग था जगजीवन राम के पास। रक्षा था बलदेव सिंह के पास। अगला कि 47 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे तो जेबी कृपलानी ने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस जाने की घोषणा की थी, तो जून 1948। अगला टॉपिक है कि भारत का संवैधानिक विकास, ई पॉलिटी में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 73 में। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है, तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। नेक्स्ट है कि प्रांतीय सरकार, इसी में है कि 70 के संकल्प के बारे में है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है कि जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसला को रद्द करने का अधिकार मिला था वह है, तो 1786 का एक्ट है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था तो 53 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कथन सही है, तो यह लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये सही है। इसे गंगे अधिनियम के भी जाना जाता था, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड निपट ने निरस्त कर दिया था, तो ये भी सही है। अगला कि इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, तो 1909 में पहली बार पृथक निर्वाचन मुस्लिम लोगों को दिया गया था। अगला है कि द्वैत शासन का जनक माना जाता है, तो सर लियोनिल कार्टिस को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तो 1919 में, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भी जाना जाता है। अगला है कि वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय पीएम। अगला कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 से समाप्त किया, तो प्रांतीय द्वैत शासन को लागू कब हुआ था प्रांत में, तो 1919 के तहत। अगला है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं है, तो 35 के अधिनियम के बारे में कहे थे। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो 55 ऐसा कोई एक्ट नहीं था। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे 36 में विविध है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।